नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में आपको इंतजार होगा कि अब क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है कुछ खुशखबरी की जो है आस लग रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम जो है हीला हवाली करते हुए डीएम कोर्ट में फाइल गई। डीएम कोर्ट के बाद जो है लोगों में निराशा हो गई, क्योंकि डीएम ने जो है फाइल को निरस्त कर दिया, लेकिन उस फाइल में आदेश क्या किया इसका इंतजार जो है आपको होगा। तो आज हम आपको यह कन्फर्म कर देते हैं कि डीएम साहब की क्या प्रक्रिया है और डीएम साहब इस मामले में उन्होंने क्या किया। दरअसल सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जौनपुर अनुराग यादव मामला यह केवल जौनपुर के लिए केवल आपके पास नहीं है, यह पूरे भारत और हमारे विदेश में भी जो लोग बैठे हैं उनके पास भी यह मामला है। कई तो यह कहना शुरू कर दिए हैं कि सर अब इस मामले में कुछ नहीं होगा, अब छोड़िए इस मामले को, जो है कोई मतलब नहीं है, बुलडोजर नहीं चलेगा। 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, अब बुलडोजर चलने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि डीएम जौनपुर ने जो है एक बार फिर हरी झंडी उन्होंने दे दी है। डीएम जौनपुर ने जो है एक बार फिर तारीख लगा दी है। आदेश यानी फाइल में उन्होंने क्या आदेश किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल को उन्होंने निरस्त कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने फाइल में क्या आदेश किया है, उसमें बुलडोजर चलने की व्यवस्था लिखी है या क्या नहीं हो, मतलब क्या होना है उस फाइल के बारे में, उसकी जानकारी आपको जो है 22 जनवरी को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के जो है एक बार जो है जौनपुर अनुराग यादव मामले का जो एक तरीके से आप समझ लीजिए जो आस है हम लोगों को, वह फिर 22 जनवरी को है कि 22 जनवरी को तारीख जो दी गई है उस पर यह तय होगा कि क्या जौनपुर अनुराग यादव मामले में लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। यह 22 जनवरी को जो है तय होगा, क्योंकि अभी तक तो आपको यह पता था कि डीएम साहब ने कोई तारीख नहीं दी है। डीएम साहब ने फाइल निरस्त करने के बाद जो है डीएम साहब रख लिए हैं। तो नया जो डाटा आया है, यानी डिटेल जो नया आया है, उस नया डिटेल में जो है यह जानकारी मिली है कि 22 जनवरी की तारीख लगी हुई है। अब 22 जनवरी की तारीख पर क्या होगा यह कन्फर्म होगा, यानी डीएम जौनपुर ने फाइल में क्या लिखा है यह 22 जनवरी को तय होगा कि अनुराग यादव मामले में बुलडोजर चलेगा या उसमें ऐसा कुछ फिर है कि यह फाइल जो है कुछ दिन और खींचेगी, यानी 1.5 साल से 2 साल होगी या 2-4 महीने और चलेगा, या यह सारी जो है जानकारी आपको 22 तारीख को मिलेगी। उम्मीद जो है, अगर हम बात करें तो उम्मीद लोग यही लगा रहे हैं कि डीएम को सारा मामला जो है पता है और डीएम ने शायद है कि फाइल के आदेश में जो है बुलडोजर चलने की बात कही हो, क्योंकि जो है जिलाधिकारी डीएम जौनपुर ने कई बार कहा है कि लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। इसके पीछे भी आपने देखा है कि तहसीलदार कोर्ट से भी यही आदेश था कि बुलडोजर चलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपनी सरकारी संपत्ति जब खाली नहीं करवा पा रही है, वो भी एक अपराधी से। हम नहीं कहते हैं कि जौनपुर अनुराग यादव मामले में अनुराग के लिए ही उसके घर को गिराना चाहिए, लेकिन एक हत्यारा परिवार है, अगर अनुराग का उसने हत्या किया है और उसके बाद उसने बंजर में सरकारी संपत्ति में अगर उसने जो है घर बनाया हुआ है, तो सरकार को अपनी जमीन तो खाली करानी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है और तमाम बुलडोजर चलने की बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा भी कहीं कुछ होता है, सरकार तुरंत बुलडोजर चलाता है, अपनी जमीन खाली करा लेता है। इतना हाईलाइटेड मामला के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि सरकारी जमीन में अगर आपका अतिक्रमण है तो वह जो है जमीन खाली करा ली जाएगी। यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सरकारी जमीन उसका मकान बना हुआ है, हत्यारा परिवार है, हाईलाइटेड मामला है, उसके उपरांत जो है इतना समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार जो आस लगी है, आस यही लगी है कि कुल मिलाकर के जौनपुर में जो 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी को कुछ खुशखबरी लेकर के आएगा कि 22 जनवरी को शायद है कि अनुराग यादव मसले में बुलडोजर चल जाए। हालांकि तमाम लोग जो पूछते हैं कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, जानकारी जो भी हमारे पास आती है हम उस जानकारी को आप तक साझा करते हैं। तो एक बार 22 जनवरी को आप फिर इंतजार करिए कि 22 जनवरी को अनुराग यादव मामले में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुराग यादव का मामला नहीं है। तमाम ऐसे अनुराग यादव जैसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए जो है आस लगाए बैठे हैं, तो उनको अनुराग यादव मामले से जो है यह तय हो जाएगा कि उनको न्याय मिलेगा या न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जो अनुराग यादव के साथ जो कुछ होगा तो लोग इससे तय करेंगे कि यही मेरे साथ भी होगा। क्योंकि अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 साल 12वीं का स्टूडेंट छात्र था, उसकी जिस तरीके से गला काट करके हत्यारों ने हत्या कर दी और आज तक जो है इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस पर लोग संदेह में हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है सबका साथ सबका विकास सबको न्याय देती है, आखिर अनुराग यादव मामले में हो क्या रहा है,
क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है, तमाम जो है इस तरीके के जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जो है आपको 22 जनवरी को जो है मिलेगा। अब आप जो है हमें कमेंट करिएगा, बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि 22 जनवरी को क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा? डीएम जौनपुर क्या फाइल में आदेश बुलडोजर के लिए लिखे होंगे, या क्या आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।